अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हो सकता है आपकी उम्र के साथ आई चलने फिरने की परेशानी, दवाओं की निर्भरता और कमजोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि वो पल कब आता है जब हमारे अपने ही शरीर का सबसे वफादार हिस्सा, हमारी टांगें, हमें जवाब देने लगती हैं? वो दिन जब किसी कुर्सी से उठना भारी लगने लगता है, सीढ़ियां दुश्मन जैसी लगती हैं और सुबह की सैर बस याद बनकर रह जाती है। शायद आप भी उस मोड़ पर खड़े हैं, या फिर आपके माता पिता, या कोई ऐसा जो अब हर बार उठने से पहले सहारे की तलाश करता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बुढ़ापा है, या फिर हमारे जीवन की कुछ अनदेखी लापरवाहियां हैं जो चुपचाप हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं? आपको लग सकता है कि ये सब उम्र का असर है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ज्यादा गहरी है और बहुत ज्यादा डरावनी भी। क्योंकि 70 के बाद जो सबसे पहला संकेत शरीर देता है वो टांगों की कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी आजादी के छिनने की शुरुआत होती है। हमें महसूस तक नहीं होता कि कब चलने की रफ्तार धीमी हो गई, कब सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस चढ़ने लगी, और कब हम ये मान बैठे कि अब तो उम्र हो गई है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 80 की उम्र में भी बिना सहारे के चलते हैं, मुस्कुराते हैं और घूमते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, अपने शरीर को समझना, सुनना और सही समय पर सही कदम उठाना। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस छुपे हुए सच की, उस अदृश्य जाल की जो 70 की उम्र पार करते ही धीरे धीरे हमारी टांगों को जकड़ने लगता है। और अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हो सकता है कल आपकी सुबह बिना दर्द, बिना डर और बिना किसी सहारे के शुरू हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शरीर हमें बहुत पहले ही चेतावनी देने लगता है, बस हम उसे नजरअंदाज करते जाते हैं। टांगों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, बार बार गिरना या थकावट महसूस होना, ये कोई आम बातें नहीं हैं। ये उस तूफान के पहले की खामोशी है जो एक दिन व्हील चेयर की शक्ल में सामने आता है। पर आज हम सिर्फ इस सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे, हम आपको उसका समाधान भी देंगे। वो 4 चमत्कारी चीजें जो आपके शरीर की जड़ यानी आपकी टांगों में फिर से जान डाल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई दवाइयां नहीं हैं, ये वो खाद्य तत्व हैं जो आपकी रसोई में ही छुपे बैठे हैं, बस आपने उन्हें पहचानने में देर कर दी। तो अगर आप चाहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाए और आपका जीवन फिर से रफ्तार पकड़ ले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली बातें हम इसी चैनल पर लगातार लाते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दे। तो चलिए आज उस सफर की शुरुआत करते हैं जहां बुढ़ापा कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की पहचान बनेगा। नंबर 1, उम्र का पहला वार। क्यों सबसे पहले टांगें जवाब देती हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जैसे ही जीवन की रफ्तार 70 की उम्र के बाद थोड़ी धीमी होती है, वैसे ही हमारा शरीर भी क्यों ठहरने लगता है? और उस ठहराव की सबसे पहली दस्तक कहाँ होती है? कई लोग सोचते हैं कि कमर दर्द, धुंधली आंखें या हार्ट प्रॉब्लम सबसे पहले आते हैं, लेकिन असली जवाब वो नहीं है जो आपको सतही रूप से दिखता है। असल में उम्र का सबसे पहला वार हमारी टांगों पर पड़ता है, और ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं होता। ये एक धीमी पर छुपी हुई प्रक्रिया होती है जो अक्सर हमारे ध्यान से बच निकलती है। आप सोचेंगे, टांगें ही क्यों? जवाब छुपा है हमारे शरीर के उस बदलाव में जिसे मेडिकल साइंस में सार्कोपीनिया कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो 60 की उम्र के बाद शुरू हो जाती है और 70 के बाद तेज हो जाती है, जिसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, खासकर लोअर बॉडी मसल्स, बॉडी जैसे जांघों की मांसपेशियां, पिंडलियां और घुटनों के आसपास के टिश्यूज, इनकी ताकत कम होने लगती है। अब आप सोचेंगे, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं तो क्या करें? तो ध्यान दीजिए, मांसपेशियां तभी तक जिंदा और मजबूत रहती हैं जब तक उन्हें रोज का उपयोग, पोषण और खून की सही सप्लाई मिलती है। लेकिन जब आप ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, चलते नहीं या घर के अंदर ही सीमित रहते हैं,
तो धीरे धीरे शरीर समझने लगता है कि टांगों की उतनी जरूरत नहीं और वो टिश्यूज की मरम्मत करना बंद कर देता है। यहीं से गिरावट शुरू होती है। अब एक और वजह है विटामिन डी की कमी। बुजुर्गों में ये बेहद आम है क्योंकि उनकी त्वचा सूरज से उतनी आसानी से विटामिन डी नहीं बना पाती और विटामिन डी की कमी मांसपेशियों की पकड़ भी, संतुलन और ताकत तीनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। फिर आता है प्रोटीन की कमी का मसला। 37 की उम्र के बाद शरीर को पहले से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि मांसपेशियां अब खुद को रिपेयर करने में ज्यादा समय लेती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उसी पुराने खाने पर टिके रहते हैं, रोटी, चावल और कभी कभी दाल, जबकि उन्हें हर दिन कम से कम 8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट लेना चाहिए। मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको करीब 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। लेकिन क्या आप ले पा रहे हैं? और जब ये सब मिलते हैं, कम प्रोटीन, कम विटामिन डी और ज्यादा बैठना, तो नतीजा साफ होता है। टांगों की ताकत धीरे धीरे मिटने लगती है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब एक छोटी सी सीढ़ी भी चढ़ना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। तब लगता है कि सुबह की सैर अब एक सपना है। बच्चों के साथ खेलने का वक्त अब बीत गया है और हर बार किसी सहारे से उठना जैसे आत्मसम्मान पर चोट करता है। अब सोचिए, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में आप अपने घर के मंदिर तक भी न जा सकें? क्या आप अपने पोते पोती को गोद में उठाने की हिम्मत भी खो बैठें? इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव अपरिहार्य नहीं है। टांगों की ताकत को बनाए रखने के लिए हमें उम्र के साथ शरीर की जरूरतों को समझना होगा और यहीं से अगला अध्याय शुरू होगा, जहां हम बताएंगे कि ये गिरावट क्यों इतनी आम हो गई है और इससे निकलने का असली रास्ता क्या है। कौन सी आदतें आपकी टांगों को चुपचाप कमजोर कर रही हैं? अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सच है कि उम्र बढ़ने के साथ टांगों की ताकत खुद ब खुद घटने लगती है, या फिर कहीं ना कहीं हम भी खुद अपनी आजादी के दुश्मन बनते जा रहे हैं, वो भी बिना जाने? दरअसल कई ऐसी आदतें हैं जो हम हर दिन बिना किसी शक के दोहराते रहते हैं और यही आदतें हमारी टांगों की नींव को अंदर से खोखला करती जाती हैं। सबसे पहली और सबसे आम आदत है लंबे समय तक बैठे रहना। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि आराम करना शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन जब यही आराम घंटों बैठे रहने में बदल जाता है तो शरीर इसे नॉन एक्टिविटी मान लेता है। मांसपेशियां उपयोग में न आने पर ऊर्जा बचाने के लिए सिकुड़ने लगती हैं। धीरे धीरे उनका काम करना कम हो जाता है और फिर एक दिन वो उठने तक में मदद नहीं कर पाती। इसके बाद आता है खाने की आदतों का असर। 70 की उम्र पार करने के बाद शरीर की प्रोटीन प्रोसेसिंग क्षमता कमजोर हो जाती है। यानी अगर आपने 20 की उम्र में जो खाना खाया वो शरीर अच्छे से इस्तेमाल कर लेता था, बट अब वैसा नहीं होता। अब मांसपेशियों को बचाने के लिए ज्यादा मात्रा में और सही समय पर प्रोटीन देना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि दाल खा ली, इतना काफी है, लेकिन असल में शरीर को रोज 8 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो रोज 60 ग्राम प्रोटीन, जो सिर्फ दाल से पूरा नहीं होगा। अंडा, दूध, छाछ, मूंगफली और पनीर जैसे स्रोतों को शामिल करना जरूरी हो जाता है। एक और खतरनाक गलती होती है दूध और कैल्शियम से दूरी बना लेना। कई लोगों को लगता है कि दूध गैस बनाता है या भारी लगता है, इसलिए वो इसे बंद कर देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि बिना कैल्शियम के उनकी हड्डियां दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। अगर आपको दूध से दिक्कत है तो दही, छाछ, बादाम या कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है, पर इसे नजरअंदाज करना अपने पैरों की ताकत के खिलाफ एक चुपचाप चाल है। अब बात आती है मूवमेंट की। कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह की थोड़ी सी सैर ही काफी है, लेकिन क्या वो सैर आपकी मांसपेशियों को एक्टिव बनाती है? क्या आपने कभी खासकर टांगों के लिए कोई एक्सरसाइज की है, जैसे कि हील रेजेस, स्लो स्क्वाट्स या लेटकर लेग लिफ्ट्स? ये व्यायाम आपके मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए जरूरी हैं और अच्छी बात यह है कि इन्हें करने में न ज्यादा समय लगता है, न ही महंगे उपकरण चाहिए, सिर्फ 15 मिनट हर दिन। एक अध्ययन कहता है कि जो लोग रोज 15 मिनट लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनके घुटने की उम्र 10 साल कम मानी जाती है। यानी आपके जॉइंट्स उतनी ही देर तक साथ निभाते हैं जितनी देर तक आप उन्हें एक्टिव रखते हैं। तो अब सोचिए,
क्या ये आदतें आपकी हैं? अगर हैं, तो इन्हें आज ही बदलिए, वरना टांगे ही सबसे पहले आपको धोखा दे देंगी और तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। शरीर आपको संकेत दे रहा है, क्या आप उन्हें समझ पा रहे हैं? आपने सुना होगा, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बदलाव अचानक नहीं होते? शरीर पहले ही आपको छोटे छोटे संकेत देता है, और अगर आपने इन संकेतों को अनदेखा किया तो न सिर्फ टांगें कमजोर होंगी, बल्कि एक दिन आपको उठने बैठने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। कई लोग उम्र बढ़ने पर यह सोचने लगते हैं कि अब तो शरीर का काम खत्म है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप उठते हैं तो घुटनों में कोई खिंचाव या दर्द महसूस होता है, या फिर जब थोड़ा चलने के बाद टांगों में थकावट आने लगती है? ये सभी संकेत हैं कि आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, और खासकर आपकी टांगें मदद मांग रही हैं। कई बार हम इन लक्षणों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी समस्याओं में बदल जाती हैं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके पैरों में हल्की झंझनाहट या कंपकंपी सी होती है? यह शरीर का एक और संकेत है, जो आपके पैरों की नसों और मांसपेशियों में रक्त संचार की कमी को दर्शाता है। शरीर की यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम समय पर इन संकेतों को अनदेखा करते हैं। अगर आप समय रहते ध्यान नहीं देंगे, तो एक दिन आपके लिए चलने की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। फिर वो डर भी होता है, गिरने का डर। कुछ लोग बिना किसी कारण के गिरने का डर महसूस करते हैं, और यह भी टांगों की कमजोरी का संकेत है। आपको लगता है कि घुटनों में दर्द और टांगों में कमजोरी कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ सकता है। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके घुटने और टांगें ठीक से काम न करें तो आप सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे या अपने घर के आसपास कैसे चलेंगे? अब सवाल यह उठता है, क्या आपको डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपको वह समाधान देने जा रहे हैं जो आपकी टांगों की ताकत को वापस ला सकता है। लेकिन इस समाधान के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि शरीर से मिलने वाले इन संकेतों को सही समय पर पहचाना जाए और उनका इलाज किया जाए। और फिर इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ डॉक्टर के पास जाना ही समाधान नहीं है। सही आहार और सही सुपरफूड्स भी आपके शरीर को ताकत देने में मदद कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सुपरफूड्स के बारे में जानने के लिए, जो आपकी टांगों की ताकत वापस लाने में मदद कर सकते हैं? चलिए, अब हम उन 4 सुपरफूड्स के बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से आप अपनी टांगों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। ये हैं 4 सुपरफूड्स, टांगों में फिर से ताकत लाने वाले। अब वह समय आ गया है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। हम बात करेंगे उन 4 सुपरफूड्स की जो आपके पैरों को दोबारा जवान बना सकते हैं और टांगों की ताकत को फिर से भर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं इन खास सुपरफूड्स के बारे में। आपने सुना होगा कि शरीर की ताकत सिर्फ नियमित एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि सही आहार से भी आती है। तो आइए हम आपको बताते हैं वे 4 सुपरफूड्स जो न सिर्फ आपके टांगों को मजबूत करेंगे, बल्कि पूरी तरह से आपके शरीर को नया जीवन देंगे। पहला है अलसी के बीज। क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी चम्मच अलसी आपके घुटनों की उम्र कम कर सकती है? हाँ, यह सच है। अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो आपके जोड़ों में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ने लगते हैं, लेकिन अलसी के बीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से यह समस्या कम हो सकती है। इसका सेवन बहुत आसान है। बस रोज सुबह 1 चम्मच अलसी के बीज को पाउडर बनाकर पानी के साथ लें और देखिए आपकी टांगों में एक नई ऊर्जा कैसे आ जाती है। अब बात करते हैं सहजन की, जिसे आयुर्वेद में संजीवानी कहा जाता है। इस चमत्कारी पौधे में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो मांसपेशियों और हड्डियों दोनों के लिए वरदान साबित होती है। यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सहजन को आप सूप के रूप में ले सकते हैं या फिर इसका पाउडर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रोज एक छोटी सी मात्रा में ले सकते हैं। बस 1 महीना लगातार उपयोग करने से फर्क महसूस होने लगेगा। तीसरा सुपरफूड है पनीर। जी हाँ, वही घरेलू पनीर जिसे हम अक्सर भोजन में डालते हैं। पनीर में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है,
जो आपके टांगों की मांसपेशियों को तेजी से ताकत देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांसपेशियां जल्दी ठीक हों और मजबूत हों, तो पनीर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सबसे अच्छा समय पनीर खाने का रात है, क्योंकि रात को मांसपेशियां रिपेयर होती हैं और पनीर उस प्रक्रिया को तेज कर देता है। आप पनीर को अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट या डिनर के रूप में जोड़ सकते हैं। 4, अब हम बात करते हैं गाय के घी की। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पुराने बुजुर्ग 90 की उम्र में भी बिना छड़ी के चलते थे? वो रोज देसी घी खाते थे। देसी घी शरीर में चिकनाई बनाए रखता है, जो जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह घी कमजोरी, थकान और शरीर की जड़ता को खत्म करता है, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव और ऊर्जावान रहते हैं। सिर्फ 1-2 चम्मच घी रोज भोजन में शामिल करें और देखिए आपके शरीर में कितनी तेजी से सुधार होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दैनिक आहार में ये सुपरफूड्स शामिल करने से आपकी टांगों की ताकत वापस आ सकती है? अब जब आप इन 4 सुपरफूड्स को अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो टांगों में जो ताकत खो चुकी थी, वह धीरे धीरे वापस आ जाएगी। अब सवाल है, इन सब जानकारियों के बाद आप क्या करेंगे? आपने जो भी सीखा, जो भी सुना, अब वो सब समझने की बात नहीं है, बल्कि उसे अपनी दिनचर्या में अपनाने की है। आखिरकार ज्ञान तभी काम आता है जब हम उसे सही तरीके से लागू करते हैं, और इस बदलाव को आपके जीवन में लाने के लिए एक खास योजना की जरूरत है, एक एक्शन प्लान, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करेगा। तो क्या आप तैयार हैं? अब हम बात करेंगे उस एक्शन प्लान की, जिसे अपनाकर आप न सिर्फ अपनी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि अपने पूरे शरीर को भी फिर से जवां बना सकते हैं। ये 4 बेहद प्रभावी कदम आपके लिए हैं। हर दिन का एक हिस्सा, एक नई शुरुआत। पहला कदम है सुबह का रूटीन, और इसमें आपको शुरुआत करनी है अलसी और सहजन से। तो क्या आपने कभी सोचा है कि 1 चम्मच अलसी और सहजन पत्तियों का पाउडर आपके शरीर को ताकत दे सकता है? हाँ, ये सच है। अलसी में ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा होती है, जो सूजन को कम करती है और जोड़ों को आराम देती है। ये आपके शरीर के लिए जैसे एक प्राकृतिक जॉइंट सप्लीमेंट की तरह काम करता है। आपको सिर्फ 1 चम्मच अलसी का पाउडर लेना है और उसे पानी या दूध के साथ पीना है। इसे आप नाश्ते से पहले खाली पेट ले सकते हैं, ताकि इसका असर तेजी से हो। इसके साथ ही सहजन पत्तियों का पाउडर भी लें। इसे 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी में डालकर पिएं। यह न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है, बल्कि खून की कमी को भी दूर करता है। अगर आप ये दोनों चीजें रोज सुबह अपनाते हैं, तो 1 महीने के भीतर आपको फर्क महसूस होने लगेगा। और हाँ, अगर आपके पास सहजन पत्तियों का पाउडर नहीं है, तो आप इसका सूप भी बना सकते हैं। बस कुछ पत्तियां लें, उबालें और सेवन करें। अब आते हैं दूसरे कदम पर, दिन में थोड़ी सी चलने और पैरों की एक्सरसाइज। आपने अक्सर सुना होगा कि संचरण से ही शरीर की शक्ति बढ़ती है, और ये बात बिल्कुल सच है। दिन में कम से कम 20 मिनट चलने से आपके जोड़ों में लचीलापन आता है और रक्त संचार भी बेहतर होता है। अगर आप घुटनों या पैरों के दर्द से जूझ रहे हैं, तो इन एक्सरसाइज से आपको बहुत राहत मिलेगी। आप सादा चलने से शुरुआत कर सकते हैं, इसमें फिर धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, पैरों के लिए कुछ खास एक्सरसाइज, जैसे कि पैरों को घुमाना, पंजों पर खड़ा होना या पैरों को स्ट्रेच करना, ये भी बहुत फायदेमंद होता है। इन अभ्यासों से न सिर्फ आपके जोड़ों में राहत मिलेगी, बल्कि आपके मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। तीसरा कदम है शाम को पनीर का सेवन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांसपेशियां तेजी से ठीक हों और मजबूत बने, तो पनीर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। पनीर में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, और यह आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। अगर आप रोज रात को सोने से पहले 50 से 100 ग्राम पनीर का सेवन करते हैं, तो यह आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। पनीर को आप सादा खा सकते हैं, या फिर सलाद, सूप या अन्य किसी खाने में भी डाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, अगर आप पनीर का सेवन रात में करते हैं, तो यह मांसपेशियों को पूरी रात ठीक करने का समय देता है। बस इसे हल्का फुल्का खाएं और रात को इसको ज्यादा भारी न बनाएं। अब हम आते हैं रात के समय देसी घी पर।
क्या आपने कभी सोचा है कि घी आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए इतना फायदेमंद हो सकता है? देसी घी न सिर्फ आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह आपके जोड़ों को चिकनाई भी देता है, जिससे दर्द में आराम मिलता है। जब आप 1 से 2 चम्मच घी अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर को ताकत और लचीलापन देता है। आप इसे रोटी पर लगाकर खा सकते हैं या फिर दाल, सब्जी या सूप में डाल सकते हैं। और अगर आप इसे हल्दी वाले दूध में मिलाकर सोने से पहले लेते हैं, तो आपकी हड्डियां और जोड़ों को और भी ज्यादा फायदा होगा। बस ध्यान रखें कि घी का सेवन सीमित मात्रा में करें, क्योंकि अधिक घी से वजन बढ़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन अपने पैरों का धन्यवाद करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों और हड्डियां मजबूत रहें, तो सबसे पहले आपको अपने पैरों का धन्यवाद करना होगा। हर दिन कुछ सेकंड निकालें और अपने पैरों को ध्यान से देखें। यह उन अंगों का सम्मान है जो आपको चलने, दौड़ने और कड़ी मेहनत करने की ताकत देते हैं। ऐसा करने से न केवल आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी अपने शरीर के लिए अच्छे काम कर रहे होंगे। तो क्या आप तैयार हैं इन सभी कदमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए? अगर हाँ, तो अपने अगले कदम के बारे में सोचें। क्या आप अलसी और सहजन से शुरुआत करेंगे, या फिर आप पनीर और घी को अपनी रात की रूटीन में जोड़ेंगे? यह निर्णय आपको खुद लेना है, लेकिन याद रखें, यह कदम आपके शरीर को फिर से जवां बना सकते हैं। और हाँ, एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को अपने परिवार और बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा कदम किसी और के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। अब कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सा सुपर फूड आप आज से शुरू करेंगे? आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे। बुढ़ापा रुक नहीं सकता। हम चाहें भी या न चाहें, उम्र बढ़ती जाती है और साथ ही साथ शरीर की क्षमताएं भी बदलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापे के बढ़ते असर को कम किया जा सकता है? यह सच है, बुढ़ापे का सामना जरूर करना है, लेकिन अगर आपकी टांगों में ताकत हो तो जिंदगी कभी बोझ नहीं लगती। सोचिए, जब आपके पैरों में ऊर्जा होगी तो आप न केवल खुद को मजबूत महसूस करेंगे, बल्कि आपकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। कभी ध्यान से देखिए, जो लोग अपने पैरों और शरीर का ख्याल रखते हैं, वे न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरे दिन सक्रिय रहते हैं। अगर आपके पास जोड़ों की ताकत है, अगर आपकी हड्डियां मजबूत हैं, तो आप किसी भी उम्र में कहीं भी जा सकते हैं, बिना किसी रुकावट के। यही तो असली स्वतंत्रता है। हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, हमारे पैरों की ताकत ही हमें इस स्वतंत्रता का एहसास दिलाती है। और यह वो बात है जो हम सभी को समझनी चाहिए। अगर हमारी टांगों में ताकत हो, तो न केवल हम अपने कार्यों में माहिर हो सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह से जी सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। स्वस्थ टांगें, स्वतंत्र जीवन, यही वो मंत्र है जो हमें हर दिन अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। जो कदम हमने अभी तक उठाए हैं, जैसे अलसी और सहजन का सेवन, पैरों की एक्सरसाइज, पनीर और देसी घी का सेवन, यह सारे कदम आपके शरीर को फिर से जवां बना सकते हैं। और हाँ, इसे एक दिन का काम मत समझिए, इसे रोज की आदत बनाइए। आपकी मेहनत और इन छोटे कदमों का ही नतीजा होगा कि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आपके कदम हर दिन और मजबूत होते जाएंगे। याद रखिए, इस यात्रा में कोई भी रास्ता छोटा नहीं होता। जब हम नियमित रूप से इन आदतों को अपनाते हैं, तो हम अपने शरीर को वह ताकत देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। तो अब सवाल है, क्या आप इस रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने शरीर को फिर से उसी ऊर्जा और ताकत से भरना चाहते हैं जैसा कभी था? अगर हाँ, तो अब से आप हर कदम पर अपनी टांगों का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यही वो आधार है जो आपको स्वतंत्र और मजबूत बनाए रखेगा। इसी सोच के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर हम हर दिन छोटे कदम उठाते रहेंगे, तो किसी भी उम्र में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत, हमारे पैरों को फिर से जीवन दे सकते हैं।